गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। यह सिर्फ राजनीति और कला का स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि विज्ञान और चिकित्सा में भी भारत ने दुनिया को अनोखी देन दी। इस काल में गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान ने अद्भुत प्रगति की। आर्यभट्ट जैसे विद्वान ने पृथ्वी की परिक्रमा, शून्य और पाई पायरव जैसे सिद्धांत दिए, जो आज भी आधुनिक विज्ञान की नींव हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत की परंपरा को और विस्तार मिला। सुश्रुत संहिता और चरक संहिता का अध्ययन नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों में कराया जाता था। सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। उन्होंने सैकड़ों शल्य क्रियाओं और औषधियों का विस्तार से वर्णन किया। गुप्तकालीन चिकित्सक आयुर्वेद को एक समग्र चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित कर रहे थे। इसमें केवल शरीर का नहीं, बल्कि मन और आत्मा का संतुलन भी आवश्यक माना गया। जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का प्रयोग व्यापक था। इस समय खगोल विज्ञान भी उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। खगोल शास्त्री ग्रहणों की भविष्यवाणी करने लगे थे और ग्रह नक्षत्रों की गति का सटीक अध्ययन कर रहे थे। धातुकर्म और धातु विज्ञान में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। दिल्ली का लौह स्तंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो आज भी बिना जंग लगे खड़ा है। गुप्तकाल ने यह साबित किया कि भारत केवल धर्म और दर्शन की भूमि ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी केंद्र था। यहाँ के ज्ञान ने न केवल भारत को, बल्कि चीन, अरब और यूरोप तक को प्रभावित किया। विज्ञान और चिकित्सा के इन अद्भुत योगदानों ने गुप्तकाल को सचमुच भारत का ज्ञान युग बना दिया। अगर आपको इतिहास आसान और दिलचस्प लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंडिया इन 5 मिनट्स के साथ जुड़े रहें।